आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। मकरोनिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के 28 ट्रेनी जवान हुए अस्पताल में भर्ती। दूषित पानी पीने से बिगड़ी हालत। चेकअप में पाई गई डिहाइड्रेशन की शिकायत। मालथौन के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक सड़क से नीचे उतरा। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त। ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत। आंगनवाड़ी क्रमांक 83 में खाद्य वितरण में अनियमितता। केंद्र को निर्धारित मात्रा से 4 गुना कम दी जा रही है खाद्य सामग्री। पार्षद ने कलेक्टर से शिकायत कर जांच का दिया आश्वासन। खुरई के वनखिरिया गांव में पानी भरने को लेकर हुआ विवाद। एक पक्ष के लोगों ने एक व्यक्ति पर लोहे की रॉड से किया हमला। और कैंट क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 का हाल बदहाल। सड़क, नाली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वार्डवासी। वार्डवासियों का आरोप, पार्षद नहीं सुनते उनकी बात।
खबर है विस्तार से। सागर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के 28 ट्रेनी जवान दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इन जवानों को डिहाइड्रेशन की शिकायत थी। सागर के मकरौनिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में खाना खाने के बाद सोमवार की रात को अचानक कुछ ट्रेनी पुलिस जवानों की हालत खराब होने लगी। इनको देर रात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस समय 28 जवान भर्ती हैं। बस ऐसी लूज मौसम। कहाँ से आए हैं आप? पीटीएस। तो कितने लोगों को हुआ ये, किस चीज़ से हो गया? मालूम नहीं। नहीं, यहाँ कहाँ से? पीटीएस। क्या हो गया है? दस्त हो गए। कितने लोगों को हुआ है? यहाँ पे कितने लोगों को हुआ है? यहाँ तो 4 लड़के हैं। हम लोग को क्या पता किसका है, डॉक्टर ही बता सकता है। उप पुलिस अधीक्षक डीआर तनिवार ने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर 9 आरक्षकों का चेकअप कराया गया, जिसमें उनको डिहाइड्रेशन की शिकायत पाई गई थी, जिसमें से 28 आरक्षकों को भर्ती कराया गया। इस समय पीटीएस में 544 नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पीटीएस सागर में 540 नवारक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसमें से कल शाम को गर्मी की वजह से या पानी पीने की वजह से कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन हुआ था, तो उनको चेकअप कराया गया था। तो डॉक्टर के द्वारा रात में 28 आरक्षकों को जो है भर्ती कर लिया गया है। उनका इलाज जारी है। अभी बिल्कुल सभी लड़के जो है ठीक है। नहीं, खाने की वजह से इसलिए नहीं प्रतीत होता है कि खाना उन्होंने दोपहर को खाया है और उसके 5-6 घंटे बाद जो है उनको पेट में प्रॉब्लम हुई है और उनकी दस्त की उनकी शिकायत हुई थी। तो ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है पानी की वजह से हुआ था, क्योंकि खाना तो करीब 540 ही लोगों ने एक साथ खाना खाया है। अगर खाने की वजह से प्रॉब्लम होती तो सभी को होती, क्योंकि उसमें से मात्र 30-32 लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिखी है। तो ये संभव है कि पानी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से। नहीं, छात्राएं नहीं है उसमें। छात्रा तो पीटीएस में जो प्रशिक्षण नहीं है, सिर्फ जो है आरक्षक की है, 9 आरक्षक। थैंक यू सर। मालथन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक रोड से नीचे उतर गया। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये ट्रक नागपुर से सरिया भरकर दिल्ली जा रहा था। सोमवार की शाम मालथौन के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक रोड से नीचे उतर गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर शवों का पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतक ड्राइवर राजेश चौबे के पिता रामानंद चौबे ने बताया कि उनका बेटा नागपुर से लोहे के सरिये लेकर दिल्ली जा रहा था। इस बीच वह अपने साथी इंद्रराज ठाकुर को ग्राम खिरिया छोड़ने जा रहा था। मालथौन से 3 किलोमीटर दूरी पर बराई माता मंदिर के पास बैलगाड़ी को बचाने के चक्कर में उनका ट्रक अनियंत्रित हो गया और रोड से नीचे उतर गया। वहीं थाना प्रभारी कमल सोलंकी ने बताया कि घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शवों को ट्रक से बाहर निकलवाया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वो ट्रक नागपुर से टावर का लोहा भरकर दिल्ली जा रहा था और यहाँ पर जो है उसका जो दूसरा ड्राइवर था संजय वो बैठा था और प्रथम ड्राइवर मालथोन चौबे हैं, गिल्लू उर्फ राजेश चौबे, वो चला रहे थे। पलेथनी ढाबा में खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है उसका परिचित मिल गया इंद्राज सिंह ठाकुर खिरिया कला के। उनको छोड़ने ट्रक जो है मालथोन से खिरिया कला जा रहा था। जैसे ही वो मालथोन स्टैंड से और कमलासा रोड पर बरई माता के पास मंदिर के पास ट्रक पहुंचा कि सामने से कोई अज्ञात बैलगाड़ी आ रही थी, जिसको बचाने में ट्रक अपना संचालन खो चुका, पलट गया। द्वितीय ड्राइवर जो संजय सिंह है, ये उतर कर भाग, उसने वहां से भाग लिया। वो दो ड्राइवर मतलब पहला ड्राइवर जो चौबे है वो और बैठा व्यक्ति इंद्राज सिंह मौके पर खत्म हो गया। अभी तो मर कायम है, क्योंकि चलाने वाला ड्राइवर भी मर गया और बैठने वाला ही मर गया और तेज रफ्तार लापरवाही का तो प्रश्न नहीं उठता। तो जैसी परिस्थितियां होंगी जांच पर आएगा, उससे कार्रवाई की जाएगी। शहर के विवेकानंद वार्ड स्थित आंगनवाड़ी क्रमांक 83 में खाद्य सामग्री वितरण में अनियमितता सामने आई है। केंद्र को निर्धारित मात्रा से 4 गुना कम खाद्य सामग्री दी जा रही थी। आंगनवाड़ियों में खाद्य वितरण में अनियमितता सामने आई है। शहर के विवेकानंद वार्ड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 83 में खाद्य सामग्री शिशुवती महिलाओं और बच्चों की मात्रा के अनुसार 4 गुना कम दी जा रही है। इस केंद्र में 125 महिलाओं के हिसाब से 34 किलो खाद्यान्न मिलना था, जबकि केंद्र को केवल 8 किलो ही खाद्यान्न दिया गया। इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा राजौरिया ने सुपरवाइजर पर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले करीब 2 महीनों से उन्हें तय मात्रा से कम खाद्यान्न मिल रहा है। इसकी शिकायत पार्षद से भी कर चुकी हूँ। मंगलवार 34 किलो 150 कम ही आता, इसीलिए तो वो लड़ाई हुई। खाना मांगता तो कम बचा ही नहीं। दिन थोड़ी आती, सुपरवाइजर तो महीने में एक बार आती है। कहा था तो अब सुपरवाइजर भी क्या कर सकती है? अगर ऊपर से ही कुछ होगा तो उसमें सुपरवाइजर की क्या गलती? वो क्या करे बेचारे? आपसे कहा ना हमने आपसे कि कम आता, सबको पता कि कम आता। बाउचर में हम लोग पूरा भर के देते हैं, सही तो हम लोग हिसाब किताब बना के गुड़ा भर करके देते हैं। बाउचर में तो हम लोग पूरे भरते देते कि इतना आता है। ये लड़ाई क्यों होती? इतना तमाशा क्यों 2 महीने से बंद था? वही सुपरवाइजर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि पहली बार ही ऐसा हुआ है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो नहीं आता है, आंगनबाड़ी देखी तो नहीं जान पाती। तो वहीं इस संबंध में जब सागर टीवी न्यूज की टीम ने पार्षद याकृति जड़िया से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उनको इसकी जानकारी मिली है। इसकी शिकायत कलेक्टर से करके मामले की जांच कराएंगे। मेरे पास भी इसकी शिकायत आई हुई थी आंगनबाड़ी क्रमांक 83 से। वहाँ की जो कार्यकर्ता है उन्होंने मुझे इस बात से अवगत कराया कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से खाना भोजन प्राप्त नहीं होता है। चूंकि हमारी मध्य प्रदेश शासन विशेष रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर केंद्रित होकर बच्चों और महिलाओं पर विशेष अपनी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार ये योजनाएं चला रही हैं। उनको मैंने देखा, जाके मैंने खुद स्वयं जाके निरीक्षण किया। इसके अनुरूप मुझे ये दिखा कि वहाँ पे जिस हिसाब से भोजन आना चाहिए था, जिस हिसाब से बच्चे आने चाहिए थे, जितनी वहाँ पे कार्यकर्ता बच्चों की दर्ज संख्या रिकॉर्ड में मुझे मिली, उसके हिसाब से मुझे बच्चे वहाँ प्राप्त नहीं हुए। पहली बात। दूसरी बात,
वहाँ पे जो सुपरवाइजर वहाँ पे दर्ज संख्या करवाए हैं उसके हिसाब से बच्चे प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर जितने बच्चे आते हैं उनके हिसाब से उन बच्चों के लिए भोजन भी नहीं आता है। मैं इस संबंध में कलेक्टर से बात करूंगी और कलेक्टर से बात करके अगर उन बच्चों का खाना पूरे तरीके से जिन बच्चों की इतनी संख्या तय की गई है उन तय संख्या के हिसाब से अगर बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगह पे उन ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे कर्मचारियों पे सख्त कार्रवाई की जाए और जो एक्चुअल दर्ज संख्या है बच्चों की उन एक्चुअल दर्ज संख्या के हिसाब से वहाँ पे भोजन दिया जाए और भोजन पूरा वार्ड में जिन जिन बच्चियों की वहाँ पे नाम है उन बच्चियों को वहाँ पे भोजन बुलवा के वितरित किया जाए। खुरई क्षेत्र के वनखिरिया गांव में नल से पानी भरने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर रॉड से हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को खुरई थाना क्षेत्र के वनखिरिया गांव में नल से पानी भरने को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची, जिसके चलते नारायण ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्यामलाल अहरवार पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे श्यामलाल को गंभीर चोट आई है। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल श्यामलाल अहरवार ने बताया कि सुबह उसकी पत्नी मोतीबाई नल पर पानी भरने गई थी, तभी उसके साथ गांव के नारायण अहरवार ने पानी भरने को लेकर विवाद किया। उसी वक्त वह भी मौके पर पहुंच गया। उसे आता देख नारायण उससे ही उलझ पड़ा और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके ऊपर रॉड से हमला कर दिया। झगड़ा हो गया कैसे? पानी कैसे? क्या पानी कैसे? हमारी औरत पानी भर रही थी, सबने एक को खाटा मार फेंक दी, हमारी औरत ने धक्का मार दिया। वो कौन है? राजकुमार नारायण। कब की बात है ये? कल 7 बजे की। आपने FIR की? जी सर। क्या बोला वहाँ पे? वहाँ पे जरूर लिखे वो पार्टी को आया, दूसरा तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। क्यों? कहने दो ही पार्टियाँ आ जाएंगी जब रिपोर्ट लिखेंगे। आप अकेले की नहीं लिखी? फिर लिखी गई, बाद में लिखी गई मनो सर, जो हम भगन लगे फिर लिखी। तो यहाँ पे इलाज सही हो रहा है? अबे तो सारा भूसा इंजेक्शन लगता तो एक बुन देती आपने भूसा है तो अब हमने तो देखे सारा संगमान देख सके नोटा कहाँ से मारा है आपको? सांग से लोह की सड़क राड से। कितने लोग थे? 7-8 लोग हैं। कैंट क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 के लोगों को सड़क, नाली और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि क्षेत्र के पार्षद उनकी बात नहीं सुनते। आइए देखते हैं पूरी खबर। ये नजारा है कैंट क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 का, जहां न तो पक्की सड़कें हैं और नालियां तो मोहनजोदड़ो काल में खोई नजर आती हैं। घरों का पानी सड़क पर फैल जाने से कीचड़ मच गया है। साथ ही क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा है। इस गंदगी के कारण वार्ड में रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। वैसे अभी चुनाव को बहुत समय है, लेकिन वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों को पहले से सचेत कर दिया है कि पहले रोड फिर वोट। हो सकता है कि कम से कम स्थानीय नेता, खासकर वार्ड पार्षद, इसी से डर जाएं और वार्ड की खस्ता हालत में थोड़ा सुधार कर दें। सेंक्शन होने के बाद भी 2 साल से जब सागर टीवी न्यूज के संवाददाता ने वार्ड वासियों से उनकी समस्या जाननी चाही तो उन्होंने अपनी नाराजगी कुछ इस तरह बताई। यहाँ की समस्या ये है कि पहले पार्षद थे विमल यादव, 5 वर्ष रह चुके, अभी भी वही जीते हैं, अभी भी वर्तमान में पार्षद बने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ की रास्ता जो है वो अगली बार उनको सैंक्शन हुई थी, लेकिन उनने वो रास्ता नहीं बनवाई। कहने लगे कि भाई समस्या ये है, नाली कहाँ से निकालें, रोड कहाँ से निकालें। तो हमने बोला ये रास्ता है, बाजू से रोड निकालो दोनों तरफ से। तो उन्होंने ये बोला कि आगे वाले जो हैं वो हमें रोड नहीं बनाने दे रहे। पार्षद का काम क्या होता है कि 5 वर्ष तक जिस वार्ड ने आपको जिताया, एक तरफा वोट कहीं नहीं मिलती है, कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, ठीक है ना। जब वोट हमने दी है, हम आज सिटी चैनल वालों को क्यों लेके आए कि वोट हमने तुझे दी है हमारी समस्या हल करने के लिए,
क्या 5 वर्ष तक फिर इंतजार करें कि नहीं भाई अब 5 वर्ष के बाद फिर मैं पार्षद बनोगे, फिर ये रोड बनवाओगे? हम चाहते हैं ये नालियां बने, ये रोड बने, ताकि बच्चे हमारे परेशान न हो। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ का बस पानी के और नाली के समस्या, न नाली बन रही न सड़क। वार्ड पार्षद से बात की कभी आपने? वार्ड पार्षद से बात की कभी? भैया को वो नंबर से कहीं बात करी तो मुझसे कंटोनमेंट दिख गए, सब कोई सुनाई नहीं। यहाँ पर पानी बहता है, कीचड़ बहुत ज्यादा रहता है, सांप बिच्छू निकलते हैं। हमारे छोटे छोटे बहुत बच्चे बहुत परेशान रहते हैं निकलने के लिए। हमारे दोनों जने का पाँव टूट गया, लड़की का पाँव टूट गया। 6 महीने तक हमारी लड़की स्कूल नहीं गई। हम लोग बहुत परेशान है इस जगह पर से। कभी पार्षद से बात हुई? बहुत कई बार बोला, वो यही बोलते कि फिर हम तुम्हारा कार्ड निकाल देंगे, गरीबी रेखा, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। वोट की बात की कभी कि वोट नहीं दिया यहाँ के? हाँ बोलते हैं कि वोट हमें यहाँ से वोट नहीं मिले, यहाँ से वोट ही नहीं। वोट दिए समस्या सबसे बड़ी यही है सर कि यहाँ पानी चारों तरफ का इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि सबसे नीचे जगह है, सबसे नीचे जगह यहाँ की है, तो चारों तरफ का पानी इकट्ठा हो रहा है और जिससे खेत में रहने वाले सभी जानवर, सांप, देखिए कल यहाँ पर जलाया गया है, कितना नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे, देखिए कितने सारे बच्चे हैं, लेकिन किसी को यहाँ पर जगह नहीं है खड़े होने की। जिस दिन बारिश होती, कल आइए आप, अभी 1 घंटे बाद आइए अगर बारिश होती। इस खबर के बाद अब देखना यह है कि क्या वार्ड पार्षद उनकी बात सुनते हैं या नहीं। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती एक महिला की सोमवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार की शाम ये महिला खाना बनाते समय आग से जल गई थी। उस इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बहरिया क्षेत्र के बड़तुआ गांव में बुधवार की शाम एक महिला खाना बनाते वक्त बुरी तरह आग में झुलस गई थी, जिसकी सोमवार की रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बहरिया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम बड़तुआ गांव की रहने वाली रेखा पटेल अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी स्टोव में लीकेज होने के कारण उसे आग लग गई। मृतिका के पति पूरनलाल ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि हादसे के वक्त घर पर कोई नहीं था। क्षेत्रवासियों द्वारा आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद फोन से लोगों ने घटना की सूचना दी और पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। खाना बना रही थी, उसको पता नहीं फटका का ड्यूटी चलाई था। कब की बात है? बुधवार की शाम की। शाम क्या काम करते हो आप? हरी साहब काम पर गए थे? घर पे कोई नहीं दिखे? बच्चे लोग आपके? ट्रेन पे हम आ गए थे, पहुँचे हैं सुबह निकले हम आ गए कहाँ से भेजा आपने? फिर उसके बाद खत्म कब हो गई? वहीं बहरिया पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक
एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर, बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी, कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन। ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582 470 777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बीएड कॉलेजों में हो रही अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कॉलेजों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिले के बीएड डीएड कॉलेजों में हो रही अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर अशोक कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हमारा बीएड डीएड कॉलेज में जो आप लोग बीएड के स्टूडेंट हैं? जी हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम लोग। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज दोनों। तो जितने भी अपनी कक्षाएं नहीं लग रही हैं, बच्चों को बार बार पैसे के लिए परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर एक कार्यकर्ता ने बताया कि इन सभी कॉलेजों, खासकर प्राइवेट कॉलेजों में वहां के छात्रों से मनमानी फीस वसूली जाती है। यहां तक कि रिजल्ट के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं।
समय पर उनका रिजल्ट नहीं दिया जाता। उनकी मांग है कि इस मामले की जांच हो और कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की जाए। जी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। जो हमारे यहाँ बीएड डीएड कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे सुंदरलाल पटवा और ज्ञानवीर और साईनाथ, ये सभी कॉलेज जो जितने भी जिले भर में हैं, ये सभी 1.5 लाख रुपए फीस रखे हैं बीएड डीएड की। और जो ना उनके पास कक्षाएं बैठने की उतनी व्यवस्था है, ना कुछ, और बच्चों से फीस ले रहे हैं और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख के उनसे जबरदस्ती फीस वसूल रहे हैं। जो फीस बच्चे भर भी रहे हैं उसके बाद भी वो ले रहे हैं, ना कक्षाएं लगा रहे हैं। इसी के उसमें हम लोग ने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है बहुत जल्द से जल्द इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहेरिया तिराहे के पास मंगलवार की रात एक अज्ञात मालवाहक साइकिल को टक्कर मारता हुआ चला गया। इस हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की रात बहेरिया तिराहे के पास एक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात मालवाहक साइकिल को टक्कर मारता हुआ निकल गया। हादसे में कचहरी से लौट रहा रसुल्ला गांव का कोटवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल सोहनलाल ने घटना को लेकर बताया कि वो कचहरी किसी काम से गया था और साइकिल से अपने गांव वापस जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे मालवाहक ने उन्हें टक्कर मार दी और बंडा की ओर भाग गया। जमीनी विवाद है, चल रहा तो शुरू नकलें करवाने के लाने इधर घास देने की इधर काट रूम में कब्जा कर लो है 1.5 एकड़ जगह पे बाल्टी में जब उन्होंने। दूसरी बात हमारी उनसे प्रकाश जन से भी बात भाई उनसे हम पैसा चाहिए 3 लाख रुपये की जाएगी। इसके बाद साइकिल से सीधी जा रहे थे सुनने के पीछे सत्यपाल के सामने पीछे से गाड़ी मार गई। जो तो माल बहा खतु नीले रंग को वो जा रहा है वहीं खीर बना कर रहा पड़ता घरे जा रहे 2 जने हैं तो पीछे हम सिविल लाइन से एक जने गांव के मिल गए। सो हमने उनसे कहा यार हमें बैठा रहे नहीं चलो, लेकिन लगे था हम चलाने के तो हम चला चल रहे आप बैठ चलो नहीं साइकिल है क्या हमको महाराज को लड़का है तो आसार महाराज को हम वहाँ देख रहे यहाँ बहुत आटो पकड़ चलने वाले होते हैं। 8 को देख लो हमने नीले कलर को है जैसे थैला पे जीवी पट्टी है। बाकी हम पार्टियों को सके के लिए जो जमीनी विवाद में चला ही। वहीं हादसे के बाद बहेरिया पुलिस ने घायल कोटवार के बयानों के आधार पर अज्ञात मालवाहक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। इस बार हुई जन सुनवाई में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 71 आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर मंगलवार को भरा रहा। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिले भर के लोग कलेक्टर से गुहार लगाने आए थे। जन सुनवाई में रविशंकर वार्ड निवासी रमेश कुमार शुक्ला ने आवेदन दिया कि वे असहाय हैं, निसंतान हैं, उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वे वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। इस संबंध में कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को तत्काल वृद्धाश्रम में रखने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी के स्वीपरों ने संयुक्त रूप से आवेदन लगाया कि अस्पताल जब से कामधेनु सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी इंदौर को ठेके पर दिया गया है तब से जीवन यापन करने में बहुत परेशानी हो रही है। देवरी की महिला स्वीपर एवं गौरझामर के स्वीपरों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने वेतन दिलाने हेतु आवेदन दिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने सीएमएचओ सागर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉक्टर साहब ये आपका रजा क्लिनिक में कोई एक ही चीज है ना, एक कागज की फीस जमा करने की कितनी फीस जमा की कितनी नहीं इसी देते हैं जो भी है 5 साल
इसी तरह जनसुनवाई में जिलाधीश अशोक कुमार सिंह ने 71 विभिन्न आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं शहर के मौसम पर। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और आसमान बीते कई दिनों से बादलों से मढ़ा रहा है। हालांकि मंगलवार को शहर में मौसम हल्का साफ बना रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही तो बनी रही, लेकिन बादल बरसे नहीं। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। आइए एक नजर डाल लेते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बात करें यदि वर्षा की तो जिले में 103 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। जिले में स्थापित वर्षामापी केंद्रों में आकी गई वर्षा के रिकॉर्ड के अनुसार 1 जून से मंगलवार तक सागर केंद्र में 122 मिलीमीटर वर्षा मापी गई है। वहीं शाहगढ़ केंद्र में सर्वाधिक 205 मिलीमीटर वर्षा, वहीं राहतगढ़ में सबसे कम 30.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। आइए देखें क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। आइए अब देख लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वाले लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज प्रगतिवर्धक समाचार मिलेंगे। व्यावसायिक अनुकूलता रहेगी। आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है। संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी। मिथुन राशि वाले आज कटु वचनों का प्रयोग न करें, दुस्साहस न करें। कानूनी काम होंगे। कार्य योजना को गुप्त रखना आपके हित में रहेगा। जल्दबाजी में न रहें। कर्क राशि वालों के लिए आज शुभ कार्यों में संलग्न होने से सुयश एवं सम्मान मिलेगा। पराक्रम बढ़ेगा। नवीन उपलब्धियों के साथ अनायास ही लाभ के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए आज विशेष लाभ होने की संभावना है। अनुकूल समाचार मिलेंगे। कार्यकुशलता, प्रयास और परिश्रम की सार्थकता रहेगी। निवेश लाभदायी रह सकेगा। कन्या राशि वालों का आज राज्य पक्ष में प्रभाव बढ़ेगा। विरोधियों से सावधान रहें। दाम्पत्य सुख मिलेगा। समय का दुरुपयोग न करें। प्रयास में आलस न करें। तुला राशि वाले सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के अवसर पाएंगे। धन प्राप्ति के योग हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। परिवार में तरक्की होगी। वृश्चिक राशि वाले अनसोचे कामों में हाथ न डालें। पारिवारिक मामले अशांत रखेंगे। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा। आर्थिक तंगी चिंता में डालेगी। धनु राशि वालों के लिए प्रतिस्पर्धा में यश और सफलता मिलेगी। संतान से मदद प्राप्त हो सकेगी। आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन होने की संभावना है। मकर राशि वालों के लिए आज महत्व के कार्य और निर्णयों में सहयोग लेना होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। वाहन से चोट लग सकती है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। कुंभ राशि वालों की योजनाएं आज फलीभूत होंगी। लेन देन, कर्ज और खर्च की पूर्णता होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि से संतोष रहेगा। रिश्तेदारों से संबंधों में मर्यादा जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए आज व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा। बुद्धि एवं तर्क से कार्य में सफलता के योग बनेंगे। रुका धन मिलेगा। धार्मिक रुचि बढ़ेगी।
हंसने, मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन ही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।